बीए भाग तृतीय में आज हम दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित सामाजिक तथ्य की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र एवं विशिष्ट विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयास में निरंतर संघर्ष करने वाले दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया। सामाजिक तथ्य के संबंध में दुर्खीम का सर्वप्रथम यह निर्णय है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझना चाहिए। उनके अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से संभव है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। इस बात से यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया जो कि सामाजिक जीवन से संबंधित है सामाजिक तथ्य माना जाता है, बशर्ते कि उस विचार, अनुभव या क्रिया का वास्तविक रूप से निरीक्षण, परीक्षण हो सकता है। मन ही मन में सोचा गया कोई भी विचार सामाजिक तथ्य की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसका बाह्य रूप प्रकट नहीं है। किसी भी विद्वान के द्वारा प्रतिपादित कोई भी सिद्धांत या नियम या ईश्वर से संबंधित पूजा, प्रार्थना या आराधना को सामाजिक तथ्य कहा जा सकता है, क्योंकि उनका वास्तविक निरीक्षण संभव है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। इस अर्थ में भाषा, लोक कथाएं, धार्मिक विश्वास व क्रियाएं, व्यावसायिक नियम, नैतिक नियम आदि सामाजिक तथ्यों के अनुपम उदाहरण हैं, क्योंकि इन सभी का निरीक्षण, परीक्षण संभव है। यह व्यक्ति से बाहर की वस्तु हैं, साथ ही ये व्यक्ति के व्यवहार पर दबाव डालते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की परिभाषा करते हुए लिखा है कि एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह प्रत्यक्ष तरीका है, चाहे निश्चित हो या नहीं, जो कि व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता हो। दुर्खीम के अनुसार तथ्यों में कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके समाहित हैं, जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तथा जो अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों को हम इन शब्दों में लिख सकते हैं कि यह कार्य करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता है। अब देखें आगे, तो दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं का वर्णन किया। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझाने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया। प्रथम शब्द बाह्यता तथा दूसरा शब्द है बाध्यता, तथा इन दोनों शब्दों को सामाजिक तथ्य की विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया। पहला जो शब्द है वह है बाह्यता। सामाजिक तथ्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें बाह्यता का गुण नहीं होता है। बाह्यता का अर्थ यह है कि सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का निर्माण तो समाज के सदस्यों द्वारा ही होता है, किंतु सामाजिक तथ्य एक बार विकसित हो जाने के पश्चात फिर किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहता, अर्थात वह इस अर्थ में एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में अनुभव किया जाता है। व्यक्ति का उससे कोई आंतरिक संबंध नहीं होता और न ही इस पर किसी व्यक्ति विशेष की क्रिया का प्रभाव पड़ता है।
दुर्कheim ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना के अंतर या भेद पर आधारित किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन सामाजिक तथ्यों का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा होता है, वही सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं। दूसरा बिंदु है बाध्यता। सामाजिक तथ्य की दूसरी प्रमुख विशेषता उसकी बाध्यता है। दूसरे तथ्यों में सामाजिक तथ्य का व्यक्ति पर बाध्यतामूलक प्रभाव पड़ता है। वास्तव में व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस पर सामाजिक तथ्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, और वह इस रूप में कि सामाजिक तथ्यों का निर्माण समाज के किसी एक सदस्य के द्वारा नहीं होता है, बल्कि इसमें अनेक सदस्यों का योगदान होता है। इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। किसी भी व्यक्तिगत व्यवहार का इनका बाध्यात्मक मूलक प्रभाव पड़ता है। दुर्कheim के अनुसार सामाजिक तथ्य केवल व्यक्ति के व्यवहार को ही नहीं, बल्कि उनके सोचने, विचारने आदि के तरीकों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इनके अनुसार दुर्कheim ने सामाजिक तथ्यों में सामाजिक दबाव या बाध्यता की इस विशेषता को समझाने के लिए अनेक उदाहरणों को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार समाज में प्रचलित अनेक सामाजिक तथ्य जैसे नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास, वित्तीय व्यवस्था आदि सभी मनुष्य के व्यवहार व कार्य करने के तरीकों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।